28 मार्च 2013 को पंजाब के रहने वाले जसबीर की शादी बरखा से होती है। शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी होने के बाद जसबीर और बरखा लंदन आ जाते हैं। लंदन आने के बाद बरखा एक दिन ऐसे ही जसबीर का आईपैड देख रही थी और आईपैड देखने के 24 घंटे बाद एक खबर आती है कि बरखा इस दुनिया में नहीं रही। जब ये खबर फैमिली वालों तक जाती है तो सब हिल जाते हैं। जसबीर की फैमिली, बरखा की फैमिली, सब सोच रहे थे कि आखिर आईपैड में ऐसा क्या था जिसे देखने के बाद बरखा इस दुनिया से चल बसी। तो आखिर क्या है इस आईपैड का रहस्य, जानेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं मिस्टिक डायरीज, जहां हम आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित ट्रू क्राइम स्टोरीज लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं इस देश दुनिया की डार्क रियलिटी। 12 सितंबर 2013 को इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड इलाके से एक घर के अंदर से बहुत धुआं निकल रहा था। साथ ही उस धुएं में से बहुत बदबू आ रही थी। आसपास के जो लोग थे उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी सांस लेने में, क्योंकि वो धुआं चारों तरफ फैल रहा था। अब उन लोगों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस उस घर में आती है और गेट खटखटाती है। अंदर से जसबीर गेट खोलता है। पुलिस जसबीर से पूछती है कि आपके घर से इतना धुआं निकल रहा है और बदबू आ रही है और आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो जसबीर पुलिस से कहता है कि सर, मैंने अभी घर की सफाई की है और जिसमें से बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला है और मैंने उस कूड़े को भट्टी में डालकर आग लगा दी है, जिसकी वजह से इतना धुआं और बदबू आ रही है और ये शाम तक ख़त्म हो जाएगी। पुलिस जसबीर की बात मान लेती है और वापस चली जाती है। अब वो दिन बीत जाता है। अब अगले दिन दोबारा जसबीर के घर से धुआं निकलता है और उस धुएं से बहुत बदबू आ रही थी। आसपास के लोग फिर पुलिस को कॉल करते हैं और इस बार अपनी समस्या को गंभीर रूप से बताते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं और घर के अंदर तक धुआं आ रहा है और बहुत स्मेल आ रही है, तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए। तो पुलिस फिर जसबीर के घर आती है और उसका गेट खटखटाती है। जसबीर से पूछताछ करती है तो जसबीर फिर वही कहानी बताता है कि आज भी बहुत सारा कूड़ा निकला था और मैंने उसको भट्टी में जला दिया है। लेकिन इस बार पुलिस को थोड़ा शक होता है, क्योंकि वो बदबू बहुत डिफरेंट थी। वो किसी कूड़ा जलने की बदबू नहीं थी, वो बहुत अजीब किस्म की बदबू थी। पुलिस जसबीर को साइड करती है और घर के अंदर चली जाती है और पुलिस घर की छानबीन करती है। छानबीन करने के दौरान पुलिस जब उस भट्टी को खोल के देखती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पुलिस ने देखा कि उसके अंदर कोई कूड़ा नहीं बल्कि कुछ और ही है। पुलिस तुरंत जसबीर को अरेस्ट कर लेती है और उसको थाने लेकर जाती है। पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है। फॉरेंसिक टीम आती है और जसबीर के घर की छानबीन करती है और उस भट्टी की भी छानबीन करती है। फॉरेंसिक टीम जब उस भट्टी के अंदर की राख को देखती है और उसके अंदर पड़ी हुई चीज़ों को देखती है तो फॉरेंसिक टीम भी दंग रह जाती है। उन्होंने देखा कि अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ है और साथ ही कुछ गहने पड़े हुए हैं। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही घटिया चीज़ हुई है। पुलिस जसबीर को थाने ले आती है और वहाँ पर उसे पूछताछ करती है। जसबीर शुरू में तो झूठ बोलता है, लेकिन पुलिस जब अपनी सख्ताई से पूछताछ करती है तो जसबीर फिर सच बोलना शुरू करता है। जसबीर ने बताया कि दरअसल मैं पंजाब का रहने वाला हूं और बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में रहा है और ये बात मैंने कभी अपने घर में नहीं बताई, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब मैं पढ़ाई ख़त्म करने के बाद लंदन आ गया था। लंदन में अपनी जॉब कर रहा था। लंदन में जॉब करने के दौरान मेरी मुलाकात कुछ और लड़कों से होती है। वो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और उनके साथ मेरे रिलेशनशिप भी हो जाते हैं। और सिर्फ एक मर्द से नहीं बल्कि 5 से ज़्यादा मर्दों के साथ मेरे रिश्ते थे। पर ये बात मैं अपने घर पे नहीं बता सकता था, क्योंकि वहाँ मेरे घर वालों की बेइज्जती होती और समाज की वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता बरखा से करवाया। मैंने अपने घर वालों को मना किया कि मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपने घर वालों को सच्चाई नहीं बताई थी कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में है। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो मेरे फादर ने मेरी शादी ज़ोर ज़बरदस्ती से बरखा से करा दी। शादी होने के बाद मैं जॉब करने के लिए वापस लंदन आ गया। लंदन आने के बाद मैंने बरखा को खुश रखा। मैंने उसको तंग नहीं किया। मैंने उसको लंदन में अलग अलग जगहों पर घुमाया भी। मैं उसको बहुत खुश रखता था। लेकिन जब एक दिन मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो मैं बहुत थका हुआ था और मैं बेड पर आकर लेट गया, लेकिन मेरा आईपैड अनलॉक था और वो बेड पे ही पड़ा हुआ था। तभी बरखा आती है और बरखा मेरे आईपैड में वो सारी चीज़ें देख लेती हैं जो मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं उन सब के साथ, जो मेरी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ हैं। बरखा ये सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देख लेती है, जिसके बाद बरखा रोने लगती है। जब बरखा रोती है तो उसकी रोने की आवाज़ सुनकर जसबीर की आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद जसबीर और बरखा में खूब झगड़ा होता है। बरखा समझ चुकी थी कि अब आगे की पूरी ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो चुकी है। तो बरखा और जसबीर में बहुत लड़ाई होती है, जिसके बाद उस लड़ाई के दौरान जसबीर बरखा का गला दबाकर उसकी सांसें रोक देता है।
अब जसबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो जसबीर फिर मार्केट से एक भट्टी लेकर आया, उस भट्टी में बरखा को रखा और उसको मिटाने की पूरी कोशिश की। इसके बाद जब एक दिन उसने बरखा को भट्टी में डाला और उसको मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरीके से जल नहीं पाई। जिसके बाद फिर अगले दिन दोबारा जसबीर ने प्रयास किया और आग लगा दी, जिसके बाद पड़ोसियों को धुआं आया, स्मेल आई, जिसके बाद पुलिस आती है और जसबीर को पकड़ लेती है। जसबीर का ये कन्फेशन सुनने के बाद पुलिस ने तुरंत जसबीर को अरेस्ट कर लिया और अब उस पर मुकदमा चल रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि जसबीर ने जो किया सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।